बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह का टाइम है और मैं विंडो के पास यहाँ पे आके खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर के लिए मैंने बाहर की चहलकदमी को एंजॉय किया, ज़िंदगी को महसूस किया दिल से करीब से। और लग्जमबर्ग में अब ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, ज़्यादा कम नहीं हुई। लाइक सिंगल डिजिट में अब टेम्परेचर नहीं होता, समटाइम्स डबल डिजिट में भी होता है। अपार्टमेंट्स जो होते हैं हम लोग के बंद होते हैं तो फ्रेश एयर का कोई गुजर नहीं होता। अगर आप सुबह विंडोज़ ओपन करते हैं तो अंदर अच्छी खासी फ्रेश एयर आ जाती है और हवा का अच्छे से गुजर हो जाता है। तो मेरी तो ये रोज़ की रूटीन है और मैं इस पे बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी करती हूँ, क्योंकि घर में थोड़ी सी फ्रेश एयर का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एनीवेज सुबह नाश्ता करके मैं निकल गई थी बाहर और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ अपनी ट्रैम के अंदर। अच्छा, जैसे कि आप सब लोगों को पता है रमज़ान स्टार्ट होने वाला है। आई मीन लाइक कल फर्स्ट रोज़ा हो जाएगा, तो आप लोगों को पेश की रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह खैर से ये रमज़ान गुजारे और हमारी इबादत को कबूल करें, हमारे रोज़ों को कबूल करें। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट वीक जो है वो ग्रॉसरी कर ली थी, ऑलमोस्ट पूरे मंथ की ही हम लोगों ने कर ली थी। वीकली हम लोग यहाँ पे करने जाते हैं, वो ऑब्वियसली वीक के वीक जब हम लोग जाएंगे दूध दही अंडे वगैरह जो ख़त्म हुए होते हैं वो हम लोग ले आएंगे वीक टू वीक। बट जो मेनली पूरे मंथ की ग्रॉसरी होती है ना, जिसमें आपकी साइड आइटम्स भी होती हैं, वो हम ले आए थे। तो मैं भी यहाँ पे निकल चुकी हूँ। मुझे आज 2-3 काम निपटाने थे जो कि आज करने थे। एक तो ये कि मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी। मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट को विज़िट कर रही हूँ आजकल, और मेरे जो आर्म है उसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द सी उठ रही है और मुझे रिकमेंड किया गया है फिज़ियोथेरेपिस्ट से थेरेपी लेना। वो मुझे आज करना था। दूसरा मुझे ये कि आज मुझे बोशू शॉप पे जाना था, और तीसरा मेन काम ये कि मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना था। अच्छा, इस टाइम मैं गूगल मैप्स को फॉलो करते करते जा रही थी। एक्चुअली मेरी डॉक्टर ने स्विच की है अपनी प्लेस, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी वो कहाँ है। खैर मैंने गूगल मैप्स डाउनलोड किए हुए थे और मैं वो सारा देख देख के जा रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रास्ता भी भटक गई थी और मुझे काफ़ी लंबा चक्कर पड़ा था यहाँ पे। तो खैर ऐसा होता है लाइफ में। ऑब्वियसली जब आप नई प्लेस में जा रहे हो या नहीं एक जगह को विज़िट कर रहे हो तो दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ये तो सब कुछ होता है। रास्ते में ये कि मैं जगह जगह चीज़ों को भी देखते हुए जा रही थी। ये आ गई है बोशू शॉप। हम लोग नॉर्मली गोश्त यहाँ से ही लेते हैं, इनका गोश्त काफ़ी अच्छा होता है। और मैं यही सोच रही थी कि शुक्र है रमज़ान आने से पहले काफ़ी हद तक तैयारी हो गई है, डीप क्लीनिंग भी हो गई है, साथ के साथ जो लॉन्ड्री होती है प्रेस करने के लिए कपड़े जो होते हैं वो भी सारे काम हो गए हैं। फ्रीज भी कुछ आइटम्स कर ली हैं, तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों ने रमज़ान की किस तरह से तैयारी की है, कौन कौन से आइटम्स को फ्रीज़ किया है, डीप क्लीनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा आपको कहाँ टाइम लगा, और आप लोगों के घर में रोज़ा इफ्तार सहरी जो होती है कैसे होती है, सब मिल बैठ के करते हैं या किस तरह से करते हैं, मेन डिश पकती है या कुछ फ्राइड आइटम्स बनती हैं। अच्छा, होता यह है कि कुछ घरों में पकौड़े जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, लाइक रेगुलर बेसिस से बनते हैं, और कुछ घर जो होते हैं उनमें दही फुल्कियाँ दही बड़े जो होते हैं और फ्रूट चाट होती है। तो ये हर घर का अपना एक सेटअप होता है, और बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मली फ्राइड आइटम्स को ही पसंद करते हैं, कुछ मर्द हजरात भी करते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर फीडबैक बताइएगा अपना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक आ गई थी देसी शॉप, और यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पे रमज़ान से रिलेटेड भी काफ़ी डेकोरेशन थी जिसको देख के बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो रोम अराउंड करते हैं, थोड़ा विजिट करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। इसके बाद जाना था मुझे अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, लेकिन अभी आधा पौना घंटा था क्योंकि मैं जल्दी निकल आई थी। आज फर्स्ट टाइम मैं उसकी प्लेस को विज़िट कर रही थी, तो थोड़ा सा मैं ज़रा कॉशियस थी कि मैं जल्दी निकलूँ। घंटा मैं जल्दी निकल आई थी और ट्रैम ने बाय चांस मुझे जल्दी पहुंचा दिया था। तो खैर मैं आगे पीछे जो है हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रही थी और विंडो शॉपिंग कर रही थी। अब जब आपको कुछ समझना है और आपके साथ कोई हैंग आउट करने का लेना होना, तो आपकी अपनी कंपनी बेस्ट होती है। मैं अपनी कंपनी को बहुत इंजॉय करती हूँ।
अपने आप से दिल लगाया हुआ है और अपनी ही बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी कंपनी को किस तरह से एंजॉय करते हैं। अच्छा, कुछ लोग चाय पी के एंजॉय करते हैं, कुछ लोग बुक रीडिंग करते हैं, कुछ लोग वैसे ही स्क्रोलिंग करते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आज का डे बहुत हैपनिंग था। आज बहुत ज़्यादा इवेंट्स पे जाना था। सबसे पहले तो मुझे फिजियोथेरेपिस्ट को विज़िट करना था, दूसरा ये कि मुझे ग्रोसरी शॉप जाना था और तीसरा ये कि मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने जाना था। तो 4 से 5 तो मुझे बाहर ही बज गए थे क्योंकि मेरा पूरा डे ऑलमोस्ट बिज़ी था। और मेरा ख्याल है अगर आप बिज़ी रहो तो ज़्यादा अच्छा आप फ़ील करते हो। तो ख़ैर यहाँ पे मैं पहुँच गई थी अपनी फिजियोथेरेपिस्ट के पास। उसने मुझे वेट करने को कहा और ये चॉकलेट्स रखी हुई थी। उसने बास्केट में एक चॉकलेट ली मैंने, क्योंकि मेरा बीपी मुझे ऐसा लग रहा था फिर के बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने एक चॉकलेट ली, साथ में मैंने टाइम को देखा। इस टाइम 9:30 हो रहे थे और मैं तकरीबन 8 बजे घर से निकली थी। तो ये है जी ओवरऑल लुक फिजियोथेरेपिस्ट के ऑफिस का, और बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। यहाँ से फारिग होने के बाद मेरे पास था ऑलमोस्ट 1 घंटा। और लैक्सेमबर्ग में नॉर्मली सारी जो शॉप्स हैं वो जल्दी ही खुल जाती हैं, पाकिस्तान जैसा सीन नहीं होता। और ये कि मेरे पास अभी एक पूरा घंटा था जिसमें मुझे फिर से रोम अराउंड करना था, थोड़ी विंडो शॉपिंग करनी थी क्योंकि मैं निकल आई थी थोड़ा अर्ली। एनीवेज़ ये कि अगर आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं तो आप बिल्कुल बोर नहीं होते, और सेम इज़ द केस विद मी। मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। वॉक भी हो गई थी मेरी इस तरह से। इस टाइम मैं पहुंच गई थी रेस्टोरेंट और काफ़ी गहमा गहमी थी क्योंकि ये लंच टाइम स्टार्ट हो गया था। तकरीबन 11:30 पौने 12 का टाइम था। और ये कि मेरी फ्रेंड्स भी आ गई। यहाँ पे हम लोगों ने खाया था बर्गर, बहुत मज़े का यमी और डिलीशियस बर्गर था इनका। अच्छा, हलाल ऑप्शंस कम होती है ना, तो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं अगर हम लोग को कहीं बाहर हलाल बर्गर या चिकन या बीफ वगैरह मिल जाए। सो आई वॉज सो डिलाइटेड और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये चिकन बर्गर था, जिंगर सॉर्ट ऑफ था। मैं इसको देख देख के ही खुश हो रही थी और मैंने खूब मज़े से इसको खाया। अल्लाह का शुक्र है। अच्छी कंपनी और मज़ेदार फूड किसे अच्छा नहीं लगता, और मैं भी बहुत एक्साइटेड थी और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के। खूब बातें की, गॉसिप्स की, दुनिया जहाँ की टॉपिक्स को डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। और हम लोग अपनी अपनी रमज़ान की तैयारियों को डिस्कस कर रहे थे और कह रहे थे एक दूसरे को तुमने क्या बनाया और मैंने ये बनाया, समथिंग लाइक दैट। एक दूसरे के लिए अच्छे अच्छे विशेस दी, और ये कि व्यूज़ जब आप शेयर करो अपने और उनके तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ आप अपनी सुनाते हो, कुछ आप उनकी सुनते हो। लाइफ इसी का नाम है और इस तरह से बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग मुझे अब्रॉड से देख रहे हैं कि आप लोगों का फ्रेंड सर्कल कितना है, कैसा है, और आप लोग कैसी बातें करना पसंद करते हैं। अच्छा, ख़वातीन के वैसे यूजुअल टॉपिक्स होते हैं लाइक कपड़े हो गए, मेकअप हो गए, बट स्टिल हम लोग बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की तरबियत क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन कौन सी चीज़ों को ऑप्ट किया जाए, ये सारी भी बातें करते हैं और एक दूसरे से फीडबैक भी लेते हैं। इसका बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। अच्छे से टाइम स्पेंड करने के बाद मैं आ गई थी घर। मैंने बनाया खाना और खाना बना के बच्चों को खिला के सारे कामों से फारिग हो के मैंने अपने कपड़े प्रेस किए क्योंकि आज हम लोग को जाना था इस्तकबाल रमज़ान की एक महफ़िल में। और यहाँ पे लग्ज़मबर्ग में बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। ख़वातीन होती हैं, मर्द हज़रात होते हैं और एक मौज़न आते हैं, वो सारा खुतबा देते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है। इस तरह के गेट टुगेदर्स हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं यहाँ पे। और बच्चों को मस्जिद लेके जाना, उनको कॉन्सेप्ट देना छोटी एज से ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा भी यही पर्पज़ था जाने का क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, उनको इतना नहीं पता, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि छोटी एज से ही अगर आप छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को सिखाते हो तो इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो खैर हम लोग यहाँ पे इस टाइम जा रहे हैं मस्जिद, और आधे पौने घंटे का सफ़र था। रात हो गई थी हम लोगों को क्योंकि 8 बजे का टाइम था।
मिडिल ईस्ट में और पाकिस्तान में तो रमज़ान की रौनकों की बात ही अलग होती है। हम लोग यहाँ पे हर चीज़ को मिस करते हैं और इस तरह के किसी भी इवेंट को, स्पेशली जो इस्लामिक इवेंट्स होते हैं, उसमें हर इंसान यहाँ पे जाना पसंद करता है और स्पेशली अपने बच्चों को लेके जाने का बहुत ज़्यादा सबको शौक़ होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग का मेन गोल यही होता है कि बच्चों को थोड़ी सी उनके अंदर रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप हों और वो सीखें, कुछ उनको पता हो हर चीज़ का। तो खैर हम लोग भी यहाँ पे जा रहे हैं और काफ़ी मतलब माशाल्लाह से अच्छा सा वहाँ पे सीन था, रश भी था, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। बच्चों ने तो वैसे भागम दौड़ी लगाई हुई थी टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल इट्स ओके। बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंगली चलेंगे और अगर हम लोग बच्चों को हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट करें तो ऑब्वियसली बच्चे थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। तो खैर यहाँ पे छोटी सी एक घरनुमा मस्जिद थी, बहुत बड़ी नहीं थी, बट स्टिल बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। और तो खैर यहाँ पे जो मौलवी साहब है वो बयान दे रहे थे और इनको सुनने के लिए सब यहाँ पे आए थे अपने बच्चों को लेके। बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत सुनने को मिला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं ये सब बाकी माल चली जी क्यों। सबसे पहले तो ये कि इनका जो बाकी माल होगा वो पाक हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। और दूसरा ये फरमाया कि इनका बाकी भी पाक हो जाएगा, यानी सिर्फ माल की तहारत नहीं होगी बल्कि बातिन की तहारत हो जाएगी, ज़कात अदा करना। दूसरा ये है मेरे दिल में रहने वाले, मेरे दिल से अब न जाना, ऐ अजीम शान वाले या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका अय्युहल मबऊस फीना, जित बिल अम्रिल मुताई, जित शरफ्तल मदीना, मरहबा या खैर दाई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या। एंड डेफिनेटली आपको बहुत सी बातों को पता चलता है। तो चलें जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।